हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी में। आज यह तीसरा पार्ट है। हर पार्ट में अपन 30 प्रश्नों को हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा कहाँ रहती हैं? मंडला, भिंड, झाबुआ या छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के जिले की जनसंख्या की अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा झाबुआ। झाबुआ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, मध्य प्रदेश एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, होशंगाबाद, बुरहानपुर या कांकेर में। यूनानी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? बुरहानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन किस क्षेत्र में बोया जाता है? रीवा, पन्ना, पठार में, नर्मदा घाटी में, बुंदेलखंड में या मालवा में? सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ बोया जाता है? सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का पहला स्थान रखता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा। ये राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू, शंकर दयाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? चंबल नदी, केन नदी, काली सिंध या इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केन नदी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है मऊ, रतलाम, भिंड, मुरैना। किनारे बसा हुआ है चंबल नदी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा मऊ चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला प्रश्न कौन सा है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि लौह अयस्क उत्पादन करता हो? बालाघाट, बैतूल, सीधी या रीवा। लौह अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर या भोपाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम की खेती कहां होती है? उज्जैन, रायसेन, मंदसौर या खंडवा। कहां सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है? इसका सही उत्तर होगा मंदसौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है? पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है? ऑप्शन है हाईकोर्ट कहां स्थित था? जबलपुर में, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। बताइए पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिससे मैग्नीज का उत्पादन होता है? ऑप्शन के रूप में है रीवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा या पन्ना। मैग्नीज उत्पादित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है इसका छिंदवाड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहां खनित किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मझगांव, सलीमाबाद, उमरिया या बैतूल। सबसे ज्यादा हीरा उत्पादक जिला कौन सा है? आपको बताना है मझगांव। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक उत्पादित होता है? छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, ग्वालियर। संगमरमर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? इसका सही उत्तर होगा जबलपुर में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? उर्मिला परियोजना के बारे में बात चल रही है। उर्मिला परियोजना, इसका साथ मध्य प्रदेश का और कौन दे रहा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार। उर्मिला परियोजना में मध्य प्रदेश सरकार के साथ और कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार इसका सहयोग कर रही है। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन का तेल उत्पादन होता है? ऑप्शन है मंडी द्वीप, पीलूखेड़ी, पीथमपुर या मक्सी। कहां सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जा रहा है? मंडी द्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडी द्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? टेम्पो का कारखाना कहां स्थापित किया गया है? मंडी द्वीप, पीथमपुर, मक्सी या मेघनगर में। पीथमपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेम्पो कारखाना कहां स्थित है? पीथमपुर में। यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी कभी ना कभी पूछा गया होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो मध्य प्रदेश में ना हो उसका उत्तर देना है आपको। चचाई,
टॉन्स जलप्रपात, बोगरा, धुआंधार। जो मध्य प्रदेश में नहीं है उसका उत्तर क्या होगा? बोगरा जलप्रपात मध्य प्रदेश का जलप्रपात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम आवंती है? इंदौर, दतिया, विदिशा या उज्जैन? आवंती नाम किस नगर का है? इसका सही उत्तर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? बरगद। अगला प्रश्न, कर्मा नृत्य किस जाति का है? गोंड जाति का। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा बोली नहीं बोली जाती है? मुरैना, भिंड, दतिया या ग्वालियर? प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, यह आपका उत्तर बताना पड़ेगा। मुरैना में ब्रज भाषा बोली जाती है, भिंड में बोली जाती है, दतिया में नहीं बोली जाती है और ग्वालियर में ब्रज भाषा बोली जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दतिया। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? इंदौर में, सागर में, जबलपुर में या रीवा में? मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का परीक्षण दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सागर विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न है भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासी का है? झाबुआ, बालाघाट, मंडला या खंडवा? भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासी करते हैं? आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से है, झाबुआ इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? रीवा, शिवपुरी, दतिया या गुना? बुंदेली कहां नहीं बोली जाती है? आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से है, रीवा में बुंदेली भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किस से संबंधित है? ललित कला से संबंधित है भारत भवन, प्रदर्शनकारी कला से, साहित्य से या फिर इनमें से सभी? भारत भवन किससे संबंधित है? ये सभी हैं, इसीलिए इसे भारत का भवन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? यह एक प्रकार का विशाल संग्रहालय है या विशाल सभागृह है या विशाल भवन है या इनमें से कोई नहीं? रविंद्र भवन क्या है? यह एक प्रकार का विशाल सभागृह ही होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972, 1980, 81 या 86? मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहां स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम कहां स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या सतना में? ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? चंदेरी में, मांडेर में, पोरसा में या घोघरा में? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा चंदेरी में यह मेला आयोजित किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।